दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रसिद्ध रानी के बाब के इतिहास के बारे में। इस बाब का अंकन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रुपए 100 के नोट के पृष्ठभाग पर भी किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी फैक्ट्स पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करते हैं। रानी की बाब के बारे में हम आपको यहाँ पे एक एक फैक्ट्स क्लियर कराएंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं आप सभी फैक्ट्स को क्लियरली अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि रानी की बाब एक बेहद ही खूबसूरत सीढ़ीदार कुआं है जिसे हम बावड़ी भी कहते हैं और इसकी इमारत 7 मंजिला है। यानी समझने वाली बात यह है कि जितनी भी बाब होती हैं, बाब को क्या हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, एक सीढ़ीदार कुआं भी कह सकते हैं या बावड़ी भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाब कहते हैं। यानी बाब के 3 नाम आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगे। एक सीढ़ीदार कुआं होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, बाब कह सकते हैं, या हम जिनको बावड़ी के नाम से जानते हैं उन्हें भी हम बाब कहते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे समझ में बात आपको आ गई होगी। एक सीढ़ीदार कुआं ही क्या है, ये रानी की बाब है जो 7 मंजिला क्या है, एक इमारत है। इसको बेहद ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, जो इसको भारत में सबसे बाब और भारत की जितनी भी बाब हैं उन सभी बाबों में, सभी बावड़ियों में इसको क्या करता है, एक अलग रूप से प्रदर्शित करता है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये गुजरात के पाटन जिले में अवस्थित है और सरस्वती नदी के किनारे थी ये बावड़ी। यानी वर्तमान समय में तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन जिस समय सरस्वती नदी बहती थी उस समय माना जाता है कि जो ये बावड़ी थी इसके किनारे सरस्वती नदी बहा करती थी और उस सरस्वती नदी के बहाव के दौरान इसमें पानी भरता था और धीरे धीरे इसमें पानी भरता रहा और उसकी गाद इसमें जमा होती रही और फलस्वरूप ये बावड़ी उस गाद में क्या हो गई, दब गई थी। उसके बाद में इस बावड़ी को भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खोजा गया था। ये बात आगे समझेंगे हम। इससे पहले हम जान लेते हैं पाटन जिले को, क्योंकि पाटन जिले में ही ये बावड़ी अवस्थित है और पाटन को पहले अनिलपुर या अनिल पाटन के नाम से जाना जाता था। ये पाटन का प्राचीन नाम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाटन का प्राचीन नाम क्या है तो अनिल पाटन या अनिलपुर है, जो गुजरात के शासकों की राजधानी हुआ करता था। अगर बाई चांस आपसे ये भी पूछ ले कि गुजरात के शासकों की राजधानी क्या थी तो आप बता देना पाटन थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके निर्माण की कि इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो इस बावड़ी का निर्माण रानी उदयामती ने करवाया था 1063 ईस्वी में। रानी उदयामती कौन थी तो इनके बारे में भी जान लें कि रानी उदयामती सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की प्रिय रानी या प्रिय पत्नी थी और जूनागढ़ के चूड़ासमा शासक राव खेंगार की क्या थी, ये पुत्री थी। ठीक है, रानी उदयामती ने इस बाब का निर्माण अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रानी उदयामती ने रानी की बाब का निर्माण किसकी याद में करवाया था तो आपको बता देना है भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी खोज के बारे में कि इसकी खोज मैंने आपको बता दिया पहले ही, जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सरस्वती नदी के गाद में ये दब गई थी ये बावड़ी। उसके बाद में 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस बाब को खोजा गया था। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक आपके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में इसकी विशेषताओं के बारे में कि इस रानी की बाब की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमें जानना भी आवश्यक है। इसकी रोचक जानकारियों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये जो बावड़ी है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनी है और ये इमारत कितनी है, 7 मंजिला है, जो 64 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। ये पॉइंट यहाँ से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि जो रानी की बाब है वो किस स्थापत्य शैली में बनी हुई है, मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में ये बनी हुई है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। बाब की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश नक्काशियां राम, वामन, महिषासुर मर्दिनी, कल्कि आदि जैसे अवतारों के विभिन्न रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि इस बावड़ी के चारों तरफ हजारों की संख्या में छोटी और बड़ी मूर्तियां का उत्कीर्ण किया गया, अंकन किया गया है, जिनमें ज्यादातर मूर्तियां हैं वो भगवान विष्णु के दशावतारों को प्रदर्शित करती हैं, यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी बात याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में। तो अगले पॉइंट की तरफ चलने से पहले मैं इन कुछ मूर्तियों के बारे में बता देता हूं। इस बाब की दीवारों पर इस प्रकार मूर्तियों का अंकन किया गया है जिनमें अधिकांश मूर्ति मैंने अभी बताया है भगवान विष्णु को समर्पित हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नर नारियां युवतियों की भी कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। उसके अलावा अन्य देवताओं की भी यहाँ पे कुछ मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता के बारे में कि इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 500 से ज्यादा बड़ी मूर्तियां जबकि 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। इसके अलावा इस भव्य बावड़ी पर भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से दर्शाया
गया है। इस बाब को बावली की तरह यानी अर्थात उल्टे मंदिर की तरह बनाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई इसकी कि रानी की बाब को किस प्रकार बनाया गया, उल्टे मंदिर की भांति बनाया गया है। पॉइंट क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता में कि 11वीं सदी में निर्मित इस बाब को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियां बाब की रानी का खिताब दिया। यानी इसको क्या, भारत में जितनी भी बावड़ियां हैं, जितनी भी बाब हैं, जितने भी सीढ़ीदार कुएं हैं, उन सभी की रानी का खिताब किसको दिया था, रानी की बाब को दिया था। किसने, यूनेस्को ने। रानी की बाब को इसकी अद्भुत एवं विसंरचना की वजह से यूनेस्को द्वारा वर्ष 2014 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी की बाब को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, वर्ष 2014 में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 100 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर भी रानी की बाब का अंकन किया गया है। ये बात यहां से समझनी है। ये है हमारी इंडियन करेंसी का 100 रुपए का नोट और उसके पृष्ठ भाग पर आपको यहां दिख रहा होगा रानी की बाब का अंकन है। ये रानी की बाब के यहाँ पे आपको चित्र कुछ दिखाए गए हैं। इस प्रकार की इमारत की ये संरचना है और ये इमारत क्या है, 7 मंजिला है। इस प्रकार की इसमें 7 मंजिलें बनी हुई हैं इस इमारत के अंदर। ये थे हमारी रानी की बाब से जुड़े इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।